अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, इस्लामाबाद पुलिस का प्रेस क्लब पर धावा, तोड़ फोड़ की गई। सहाफियों और मुलाजमीन पर तशद्दुद का वाक़या है, जबकि वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर सहाफियों से माज़रत करता हूँ। बोले, आपका जो भी फैसला होगा उसे मिनोअन तस्लीम करेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मज़म्मत की है। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ, बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। एक मुज़ाहरा कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर, उन्होंने एसपी सिटी और एसएचओ के साथ मैन हैंडलिंग की। कुछ उनमें से जो लोग जब उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो कुछ लोग प्रेस क्लब के अंदर आए, उनका पीछा करते हुए वो अंदर आए हैं और उन्हें नहीं आना चाहिए था। वो अगर अंदर आए हैं तो उनको इस बात पे भी इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब किया जाए। कश्मीर में नाखुशगवार वाक़यात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश, शफ़ाफ तहकीकात का हुक्म जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में शहरियों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन व अमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, अवामी जज्बात का एहतराम किया जाए और गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए शफ़ाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है, जबकि मुसाकराती कमेटी को हिदायत दी गई है कि अपनी सिफारिशात और मुजाविज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाए। उन्होंने वतन वापसी पर मुज़ाकराती अमल की ज़ाती निगरानी का ऐलान भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। रवानगी से कबल कमेटी अरकान ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनकर मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात मान लिए गए। राजा परवेज़ अशरफ और राना सनाउल्लाह ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, तशद्दुद से मामलात मज़ीद उलझते हैं। नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे हम एक आला सतही वफ़द मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं ताकि वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें और जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे बातचीत करें। अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। तो हमें बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। हमारा ये ख्वाहिश था कि उनके जो जायज़ मुतालिबात है वो हमें और ये एहतजाज और इसी रखना चाहे पीसफुल तरीके से रज़ा हल हो। हमारी हतन मकबूल कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात है वो फ़ौरन पूरे किए जाएँ। हर बड़े मसले का हल यही होता है कि वो बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है और हम इस उम्मीद से जा रहे हैं क्योंकि ज़िम्मेदार लोग हैं सारे। खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान का कि उन्होंने बड़े ममनूक होते हुए भी इसका फौरी नोटिस लिया। कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े का नोटिस आईजी इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। अपडेट करते चले, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, वाक़े मुलव्विस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम करती हूँ। अवामी एक्शन कमेटी मसालियात का मुज़ाहरा करे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम फ़रीक़ैन को तशद्दुद से गुरेज और अवामी फलाह और अमन को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ।
جہاں تک آزاد کشمیر کا معاملہ ہے، اس وقت مذاکراتی کمیٹی وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ہر فریق کو پتہ ہونا چاہیے کہ تشدد کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، اور جائز مطالبات میں سمجھتی ہوں راستے نکل سکتے ہیں۔ کمیٹی ہائی لیول ہے، مظفر آباد پہنچ بھی گئی ہے، تو میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ ہر فریق یہ بات یاد رکھے کہ دیکھیے وائلنس اور تشدد کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور معاملات کو حل کرنے کا راستہ صرف پرامن مذاکرات میں ہی ہے، تو انشاءاللہ یہ مثبت طریقے سے حل بھی ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی نے کل اسرائیل کے خلاف یوم احتجاج منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امن منصوبہ امن اور انسانیت کے خلاف سازش ہے۔ فلسطینی سرزمین کے وارث اس منصوبے میں شامل ہی نہیں ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فلسطین کے خلاف معاہدہ تسلیم کر لیا، جس کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شدید مزاحمت گلی محلے سڑکوں پر ہوگی۔ حکمراں طبقہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ ٹرمپ جو بہت امن منصوبے کی بات کر رہے ہیں، در حقیقت یہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ نسل کشی کرے۔ ان لاشوں پر جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ خود امن کی بھی توہین ہے، انسانیت کی بھی توہین ہے۔ جو امن منصوبہ پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں جو بنیادی فریق ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، یعنی فلسطینی۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے منصوبے کے اعلان کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے ہم حکومت کے اس پورے رویے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واضح طور پر وہ یہ اعلان کریں کہ ہم صرف ایک ریاست چاہتے ہیں، اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی آپ تسلیم کریں گے وہ اسرائیل کے موقف کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو پیش رفت ہوگی اس کی شدید مزاحمت ہوگی، گلی محلوں میں ہوگی، سڑکوں پہ ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، اور یہ حکمران طبقہ عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ کراچی پریس کلب کے سامنے بھی فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں سعد گجر سے جانتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ سعد بتائیے گا۔ اس وقت میں کراچی پریس کلب پر موجود ہوں۔ فلسطین میں جس طریقے سے ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں ہیں، بچوں پہ جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اسرائیل جو اپنی جارحیت دکھا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے کتنے ٹائم سے دنیا بھر میں اس کے اوپر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت آج میں پریس کلب پر موجود ہوں کراچی کے، اور یہاں پر ایک ریلی ہے، اس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، جن لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے ان کو رہا کیا جائے، اور وہ ایڈ غزہ تک پہنچائی جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وہ ہم ہرگز نہیں کریں گے، مرتے دم تک نہیں کریں گے۔ اور جو ہمارے حکمران بیٹھ کے مذمت کر رہے ہیں، مذمت کرنا ان کا کام نہیں ہے، مذمت کرنا ہمارا کام ہے، ان کا کام ہے کام کرنا، ایکشن کرنا۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں، اور ہم اسی کاز کے لیے یہاں کھڑے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں۔ ہم تو دن میں نکلیں، پوری دنیا میں کے لوگ جو ہے وہ انسانیت کی خاطر راتوں کو ہی باہر آ گئے تھے۔ کل کو ہمارے بچے اور ہماری جنریشنز اس چیز کا شکار ہو سکتی ہیں، اس لیے امت مسلموں کو چاہیے کہ اب جاگ جائیں، اب وقت نہیں رہا کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے سوتے رہیں۔ شکریہ۔ دیکھیے یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان میں انٹرنیشنل مظاہرین بھی یہاں پر موجود ہیں، رشین خاتون بھی ان کے ساتھ موجود تھی جنہوں نے ان کے ساتھ موجود تھی۔ پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں جو آج ایک احتجاج کیا گیا، عام شرکاء آج پریس کلب میں ایک ریلی کی صورت میں آئے۔ اسرائیل کے غزہ شہر پر حملے جاری ہیں، مزید 11 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ مغربی علاقے انصار میں اسرائیلی ڈرون کی فائرنگ سے ایک بچہ شہید ہو گیا ہے۔ وسطی غزہ کی پٹی میں نقل مکانی کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے، 9 فلسطینی شہید اور 13 زخمی کر دیے۔ حماس کا ٹرمپ منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ، رفح کے قریب بچوں کو قتل کرنے والا ایک اسرائیلی اسنائپر مارا گیا۔ چین کے عوام کی بے پناہ محبت بار بار چین لے کر آ جاتی ہے۔ 16 سے زائد بار چین کا دورہ کر چکا ہوں، ہر بار اپنانیت ملی ہے۔ صدر مملکت کا چینی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا کہ چین مضبوط معیشت اور خوشحال عوام والا ملک بن چکا۔ پاکستان ہر حال میں چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں۔ سی پیک خطے کی ترقی کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ زرعی شعبے میں جدید آبپاشی، جبکہ توانائی اور ریلوے میں بھی چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔
पंजाब के अलावा दीगर सूबों के बच्चे हुकूमत से सवाल करें कि होनहार स्कॉलरशिप कहाँ है। हुक्मरानों का काम सिर्फ वोट लेना नहीं कहा जाता है। दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है कि IMF नहीं मानेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मज़ीद के कहा, आपको सुनवाते हैं। जो पिछले 1 साल में बनी है, हकीकत वो तमाम सरकारी स्कूल जो मयारी स्कूल है वो बन रहे हैं, वो हकीकत है। हकीकत ये है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आता है। आज मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मुझे कह दिया जाता है कि नहीं IMF इसकी इजाज़त नहीं देगा। आप सोचो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बतौर पाकिस्तानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी बड़ी तजलील है। पैसा आपका, मुल्क आपका, मिट्टी आपकी, और कोई आपको ये बता रहा है कि आपको भीख में हम थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? सिर्फ आपका घर, 4 दीवारी आपका घर नहीं है, पूरा पाकिस्तान आपका घर है। जिनको होनहार स्कॉलरशिप जिन सूबों के बच्चों को नहीं मिलता, उनको अपनी हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि कहाँ है हमारा होनहार स्कॉलरशिप। हुक्मरान का काम ये नहीं होता कि वो वोट लेने के लिए अवाम में आ जाए और जब वोट मिल जाए, हुकूमत बन जाए, कुर्सी मिल जाए तो उसके बाद जाके गायब हो जाए और 5 साल बाद बाहर निकले। रियासत माँ होती है और माँ अपने बच्चों के साथ सुतेला सलूक नहीं करती। मेरे बच्चों, फेक प्रोपेगेंडा को अपने दिल में जगह मत देना। और अगर कोई आपको ये कह दे कि मेरा ईंधन बन जाओ तो कभी इस बात पे कान न धरना। जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। की हुकूमत की जानिब से नेशनल रिवर अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ सिरसा में पेश की गई है, जिसे सिंध के नुमाइंदे एहसन लाखारी ने आइन और 18वीं तरमीम से मुतसादिम करार देकर सख्त मुखालफत की है। एहसन लाखारी का कहना था कि पानी सूबाई अख्तियार में है। CCI को बाईपास करके अथॉरिटी कायम करना आइनी और सियासी खिलाफ वर्जी होगी। बोल न्यूज़ को इस हवाले से एहसान लगारी का वफाकी हुकूमत और महकमा आपाशी को भेजा गया ख़त भी मौसूल हो गया है। देखें, पानी के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल रिवर अथॉरिटी कायम करने के सिलसिले में एक तजवीज़ इरसा को भेजी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह तजवीज़ प्लानिंग कमीशन की जानिब से इरसा को इरसाल की गई है, जिस पर 4 सूबों के नुमाइंदों से मौक़िफ़ लिया गया है। इस हवाले से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इरसा के मेंबर एहसान लगारी ने तहरीरी तौर पर इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हुए इसे आइन और 18वीं तरमीम से मुतसादिम करार दिया है। बोल न्यूज़ को एहसान लेगारी की जानिब से लिखे गए एक खत की कॉपी मौसूल हुई है। उन्होंने ये खत वफाकी हुकूमत और हुकूमत सिंध दोनों को इरसाल किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि पहले से ये वाज़ेह है कि पानी से रिलेटेड तमाम मामलात का फैसला CCI में होना है, लिहाजा किसी नई अथॉरिटी का कायम करना सियासी तौर पर मामलात को ख़राब कर सकता है। उनका ये भी कहना है कि 1991 का पानी मुआहदा और 1992 में कायम इरसा पहले ही जामे कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करते हैं। हैदराबाद में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। टंडो यूसुफ के करीब कराची जाने वाले मजदार ट्रक से मुर्दा मुर्गियों से भरी बोरियां बरामद हुई हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी असर जहांगीर के मुताबिक मुर्दा मुर्गियां रात की तारीकी में कराची मुंतकिल की जाती हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, इरफान नाराइन से जानते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी की जानिब से टंडो यूसुफ के करीब रात गए एक मजदा ट्रक पकड़ा गया, जिसमें मुर्दा मुर्गियां बोरियों में भरी गई थीं। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद ट्रक में मौजूद मुसल्लह अफराद जो हैं वो उसे लेकर फरार हो गए। फूड अथॉरिटी की जानिब से उनका ताक़ुब किया गया, ताहम ये पकड़ने में इरफान नाराइन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में विभाग के वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत जाली अद्वियात के खात्मे के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास में ड्रैब के CEO और मुल्क के 10 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में फार्मा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और साथ ही साथ अमली निज़ाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर सेहत ने कहा कि जाली अद्वियात अवामी एतमाद और फार्मा इंडस्ट्री के साख को नुकसान पहुँचाती हैं। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।